चलो ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करेंगे आप लोगों के डाउट से रिलेटेड। सीयूईटी से रिगार्डिंग आपके जो भी डाउट्स हैं वो सारे डाउट्स आज मैं क्लियर कर दूंगी। मैं सारे कमेंट्स वन बाय वन पढ़ूंगी और आपका जो भी डाउट्स है उसको वर्बली में एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है। इसके बावजूद भी आपका कोई डाउट रह जाता है तो हमेशा कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, आप उसमें बता सकते हो मुझे। जो भी कमेंट्स में मुझे डाउट मिलेंगे मैं उस पर जरूर मैं जल्द से जल्द रिप्लाई करने की कोशिश करती हूँ। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। मैं डाउट्स पढ़ना शुरू करती हूँ और एक-एक करके आपके डाउट्स का सॉल्यूशन दूंगी। तो सबसे पहला डाउट है आईटीज एंड एनआईटी लवर्स करके कोई है, उनका डाउट है कि मैम मुझे सीयूईटी से बीटेक करना है। तो उसकी कॉलेज की लिस्ट वो जानना चाहते हैं। तो बीटेक कॉलेज लिस्ट मैं आपको प्रोवाइड कर दे रही हूँ। पहला कॉलेज है एपेक्स यूनिवर्सिटी, फिर बीएचयू, कैरियर पॉइंट, गैलोटियाज, आईईएस, बेनेट, बीएमएल, मुंजल यूनिवर्सिटी। ये सारे यूनिवर्सिटी सीयूईटी के थ्रू बीटेक लेते हैं। तो अगर आप जेई मेंस एडवांस एग्जाम में नहीं फंसना चाहते हो, सीयूईटी के थ्रू एडमिशन लेना चाहते हो, तो बिल्कुल इन कॉलेजेस में आप बीटेक के लिए एडमिशन ले सकते हो। ओके। दूसरा डाउट की अगर मैं बात करूं तो एलिस एमी ने डाउट पूछा है कि आईसीएआर का फॉर्म कैसे फिल करें। बेटा आईसीएआर फॉर्म अब सीयूटी में ही मर्ज हो गया है, आपको सीयूईटी फॉर्म ही फिल करना है आईसीआर के लिए भी। ठीक है। आप आईसीआर में जो भी कॉलेजेस आते हैं उनकी लिस्ट बना लेना और आपका आईसीआर से आप क्या करना चाहते हो, बीएससी एग्रीकल्चर लोग करते हैं तो बीएससी एग्रीकल्चर फिल करके आप वो लिस्ट कॉलेज की वन बाय वन डाल दोगे, तो जो भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपके सामने आएगा उसको फिल करके आपको सीयूईटी का एग्जाम देना है। ठीक है। तो आप उसके थ्रू ही आईसीआर में एडमिशन ले सकते हो। अब सीयूईटी और आईसीआर अलग अलग नहीं है, वो एक ही में है। ओके। तो आपको इसके लिए भी सीयूईटी फॉर्म ही भरना है। नेक्स्ट आउट है विपुल यादव का। उन्होंने पूछा है कि बीसीए में सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं, ऐसा कोई रूल है कि नहीं। तो बिल्कुल बीसीए में आप सब्जेक्ट चूज कर सकते हो। सब्जेक्ट चूज कैसे करोगे, देखो आपको सीयूईटी का फॉर्म भरना है। भरते वक्त ये कॉमन डाउट सबका आ रहा है कि सब्जेक्ट कैसे चूज करना है। अलग अलग लोग मुझे सब्जेक्ट का डाउट पूछ रहे हैं, तो मैं एक ही बार आपको बता दे रही हूँ सब्जेक्ट कैसे फिल करना है। ठीक है। देखो, सबसे पहले आप सीयूईटी की वेबसाइट पे जाओगे, आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप करोगे, बेसिक डिटेल आप डालोगे। बेसिक डिटेल डालने के बाद आप सबमिट कर देना। सबमिट करने के बाद आपके नंबर पे एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को फिल करोगे आप, तो आपका दूसरा पेज खुल जाएगा। वहां पे आपको बाकी की डिटेल्स भरनी है। उसी डिटेल में फिल करते वक्त क्या होगा, आपको कॉलेज यूनिवर्सिटी नेम पूछेगा और दोबारा आपसे पूछा जाएगा कि आप कौन से कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हो। तो आप कोर्स और यूनिवर्सिटी जब सेलेक्ट करोगे तो आपको नीचे अपने आप सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वो रिप्रेजेंट कर देंगे। जो भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन दिखाया जाएगा उन सब्जेक्ट पे आपको क्या करना है, टेस्ट देना है। तो टेस्ट पेपर जब आपको सेलेक्ट करना होगा तो वही वही सब्जेक्ट्स आप फिल कर दोगे। ठीक है। बिल्कुल आसान प्रोसीजर है। ये आपको रजिस्ट्रेशन करते वक्त ही आपको करना है। ओके। तो आपको जो भी कोर्स करना है, पहली चीज आप दिमाग में रख लो, आपको कौन सा कोर्स करना है। बीए करना है, बीएससी करना है, एलएलबी करना है, कुछ भी आपको करना है, आप अपने दिमाग में रखो और ये ढूंढ लो कौन कौन से कॉलेज ये सारे कोर्स करवाते हैं। ठीक है। फिर उन कॉलेज का नाम आप ढूंढ के रखो कि कुछ ही कॉलेज ढूंढ लेना, मतलब जो फेमस कॉलेज हैं जैसे कि बीएचयू, डीयू, एएमयू, ये सारे कॉलेज ढूंढ लेना। ठीक है। चार पांच कॉलेज का नाम आप याद रख लेना। फिर जब फॉर्म फिल करते वक्त जाना, ठीक है, फॉर्म फिल करते वक्त आप क्या करना, कोर्स सेलेक्ट करना और उसके बाद एक यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करना कोई भी। तो नीचे अपने आप आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नजर आ जाएंगे, वो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आप नोट कर लोगे। फिर फिर वही कोर्स से दूसरी यूनिवर्सिटी चूज करोगे, उसके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आएंगे, उसको आप नोट कर लोगे। तीसरी यूनिवर्सिटी से सेम काम करोगे। सारे के सब्जेक्ट लगभग कॉमन होंगे, एक आध सब्जेक्ट का अंतर होगा। ठीक है। तो जो भी सब्जेक्ट आपको नजर आ रहे हैं उसमें आपको टेस्ट पेपर देना होगा। टोटल 9 सब्जेक्ट में आप पेपर दे सकते हो, टोटल 9 में। ठीक है। सीयूईटी के एग्जाम में टोटल 9 सब्जेक्ट के लिए आप पेपर भर सकते हो। ओके। तो आपका जो भी इंटरेस्ट है जिस भी कोर्स में, जिस भी यूनिवर्सिटी में, तो आप उसके फॉर्म लगातार भर सकते हो और आसानी से उसमें फिर आप एग्जाम देके एडमिशन ले सकते हो। ठीक है। तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन एक एक चीज का बता पाना पॉसिबल नहीं है, तो आप ये काम करो, आपको बिल्कुल क्लियरिटी आ जाएगी। आपको किसी का वीडियो देखने के लिए जरूरत नहीं है इसमें, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से रिलेटेड आप ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरते वक्त खुद ही देख सकते हो। ओके। नेक्स्ट नेक्स्ट जसलीन कौर ने पूछा है मुझसे कि करेक्शन डेट में क्या क्या करेक्ट करने को मिलेगा। तो करेक्शन डेट जब आएगी तो मैं उससे रिलेटेड वीडियो बना दूंगी।
आप उसमें बेसिक जो आपका बेसिक डिटेल्स है जैसे कि नाम और आपके फादर्स नेम, मदर्स नेम, आधार कार्ड नंबर, ये सब चेंज नहीं कर सकते, बाकी चीज़ें आप चेंज कर सकते हो। ठीक है? ओके। कैंप कोर्स भी करेक्ट कर सकते हैं, वो आपको करेक्शन डेट में मैं बता दूँगी। ओके? आप बेसिक इन्फो नहीं चेंज कर सकते, बाकी सब चेंजिंग का ऑप्शन आता है आपके लिए। निधि त्रिपाठी ने कहा है कि मैम इज इट कंपल्सरी दैट टू चूज वन लैंग्वेज एंड वन जनरल टेस्ट, सो व्हाइल सेलेक्टिंग सब्जेक्ट्स डू वी हैव टू सेलेक्ट जनरल टेस्ट और इट विल बी ऑटोमेटिकली रजिस्टर्ड? आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली रजिस्टर नहीं होगा। ओके? जो भी आपको टेस्ट पेपर देना है वो आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। फिर इन्होंने ही पूछा है मुझसे दोबारा कि मान लो कोई सब्जेक्ट अगर मैंडेटरी है, ठीक है? निधि त्रिपाठी ने पूछा है, मान लो कोई सब्जेक्ट मैंडेटरी है, उसमें से अगर हम चूज़ नहीं करते हैं और एग्ज़ाम दे देते हैं तो क्या होगा? तो मैंडेटरी सब्जेक्ट मान लो आपको बीएचयू में आपसे कहा गया है कि फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होनी ही चाहिए, ठीक है? मैंडेटरी है, लेकिन आपने सिर्फ फिज़िक्स और केमिस्ट्री में एग्ज़ाम दिया, बायोलॉजी में नहीं दिया, तो आप बीएचयू में एडमिशन नहीं ले सकते। जिस भी कॉलेज में जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मैंडेटरी हैं, अगर आपने वो नहीं दिया है, तो आप उस कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकते। ठीक है? ओके। नेक्स्ट आउट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट आउट पूछा है कि कश्मीरा देवी ने पूछा है कि मैम ये कॉलेज इरेगुलर या डेमी कॉलेज भी कर सकते हैं? हाँ, सीयूटी एग्ज़ाम के थ्रू आप इरेगुलर, डेमी कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज में भी एडमिशन ले सकते हो। लेकिन सारे कॉलेज नहीं, कुछ कॉलेज डायरेक्ट एडमिशन भी अलाउ करते हैं, पर मैक्सिमम कॉलेज ये चीज़ अटेंड कर रहे हैं। ठीक है? तो आपके लिए सेफ यही होगा कि आप सीयूटी का एग्ज़ाम दो। आगे बढ़ते हैं। आगे टारगेट नीट जेईई ने टारगेट नीट जेईई नाम से इनका चैनल है। इन्होंने पूछा मुझसे कि मैम ये डेट एक्सटेंड की न्यूज़ ऑफिशियल आई है या आप किसी आर्टिकल को देख के बोल रहे हैं? बेटा ये ऑफिशियल न्यूज़ थी। मैंने इससे रिलेटेड एक शॉर्ट वीडियो भी अपलोड कर दिया था आपको लाइव प्रूफ दिखा के। ठीक है? ऊपर आई बटन पे लिंक दिख रहा है आपको, आप जाके देख सकते हो। ओके। इसके बाद कार्तिक सैनी ने मैसेज किया, थैंक यू सो मच मैम। ओके, मोस्ट वेलकम बेटा। नेक्स्ट सृष्टि सृष्टि ने ये कमेंट किया है कि सर बीएससी रेडियो ऑप्टो एमएलटी के लिए कौन-कौन से कॉलेज है प्लीज़ बताएँ, बहुत इम्पोर्टेंट है प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़। देखो, आपका बीएससी रेडियोलॉजी, ऑप्टोमोलॉजी, एमएलटी इन सब के लिए आपको यूपी की अगर मैं कॉलेज बताऊँ तो यूपी में आपको एक सीपी नेट का एग्ज़ाम देना होता है, उसके थ्रू आप इसमें एडमिशन ले सकते हो या फिर बीआरडी, केजीएमयू, ठीक है? और सैफई मेडिकल कॉलेज, इन सारे कॉलेजेस में आप एडमिशन ले सकते हो। बाहर के कॉलेज बताऊँ तो एम्स में आप एडमिशन ले सकते हो इसके थ्रू, ठीक है? एम्स में ले सकते हो, जेएनयू में इसका एडमिशन्स चालू है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन्स ले सकते हो, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं बेटा। जिस भी यूनिवर्सिटी जो भी आपकी पसंद है, आप उस पे सिर्फ सर्च करोगे कौन-कौन से पैरामेडिकल कोर्सेज़ उसमें हैं, अपने आप आपके सामने आ जाएगा। ओके? तो मेरी तरफ से मुझे जो पता था मैंने आपको बता दिया। बहुत लंबी लिस्ट है, कितना नाम बताऊँगी। ओके? ठीक है, फिर भी आपको क्वेरी है कि आपको यूपी का या किसी स्टेट का पर्टिकुलर पूछना है, तो आप मुझे बताना, मैं उसको स्टेट की पूरी लिस्ट आपको प्रोवाइड कर दूँगी। ओके सृष्टि? नेक्स्ट, रितिका झा ने पूछा है कि मैम सीयूईटी की डेट से रिगार्डिंग कुछ प्रॉब्लम है, कुछ यूट्यूब चैनल बोल रहे हैं कि डेट एक्सटेंड हो सकती है। ओके, कन्फर्मेशन यही है रितिका कि डेट एक्सटेंड हो चुकी है, 30 मार्च तक डेट है आपकी सीयूईटी की। ओके? नेक्स्ट, अ, कोमल पांडे ने कहा है कि मैम रेडियोग्राफी या फिर बी ऑप्टोमोलॉजी के कोर्स के लिए अच्छे कॉलेज लाइक बीएचयू, डीयू में कोर्स शो नहीं कर रहा है, कौन सी यूनिवर्सिटी को पिक करूँ? कोमल अभी कोर्स शो नहीं करेगा क्योंकि अभी नोटिफ़िकेशन आए ही नहीं है। नोटिफ़िकेशन जुलाई के बाद ही आते हैं, ओके? इन कॉलेजेस में आप एडमिशन ले सकते हो लेकिन जुलाई के बाद वो नोटिफ़िकेशन शो करेंगे और कुछ कॉलेज तो अक्टूबर-नवंबर तक नोटिफ़िकेशन शो करते हैं। जब भी नोटिफ़िकेशन आएँगे मैं आपको बता दूँगी। ओके। और अगर आपको प्रेज़ेंट टाइम में करना है तो प्रेज़ेंट टाइम में आप सीपी नेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हो। उससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो बना दी है डिटेल में, ऊपर लिंक है, आप जाके देख लो। ठीक है? वो यूपी के लिए एग्ज़ाम होता है, यूपी में जितने भी पैरामेडिकल कोर्सेज़ के लिए एडमिशन होते हैं, वो उस एग्ज़ाम्स के थ्रू हो सकते हैं। या फिर आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हो, लेकिन वो डायरेक्ट एडमिशन आपका अक्टूबर-नवंबर तक जाएगा। ओके? इसीलिए अभी आपको नोटिफ़िकेशन शो नहीं कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। अंकित ने पूछा है मुझसे, जिसे एलएलबी करना हो सिंपल कॉलेज, उसे भी देना होगा सीयूईटी एग्ज़ाम? सिंपल कॉलेज देखो, आपको सीयूईटी एग्ज़ाम देना है कॉलेजेस में एडमिशन के लिए। ज़्यादातर कॉलेज सीयूईटी एग्ज़ाम ही एक्सेप्ट करते हैं, पर कुछ ऐसे प्राइवेट कॉलेज हैं जिनमें आपका डायरेक्ट एडमिशन हो सकता है। तो जैसे आप अपने रूरल एरिया में जो कॉलेज ढूँढोगे एलएलबी के लिए, हो सकता है उसमें डायरेक्ट एडमिशन ले लें।
लेकिन मैक्सिमम कॉलेज में CUET के थ्रू ही आपको एडमिशन मिलेगा। ओके। अक्षय राजपूत ने पूछा जेई मेंस की डेट भी एक्सटेंड हुई है? जेई मेन की डेट एक्सटेंड नहीं हुई, वो 12 मार्च थी, कल तक उसकी लास्ट डेट थी, ठीक है। एक्सटेंड होगी तो मैं आपको उससे रिलेटेड न्यूज़ प्रोवाइड कर दूंगी। ओके। लूजर अनफॉर्चुनेटली, नॉट लूजर, यू शुड नॉट से लूजर। इन्होंने कहा थैंक यू मैम, मोस्ट वेलकम बेटा। ओके मैम, इज इट श्योरली ट्रू? हाँ बेटा ईशा, ये बिल्कुल सत्य है कि 30 मार्च तक आपकी लास्ट डेट एक्सटेंड हो चुकी है। आप अभी जाके अप्लाई कर सकते हो। गर्व ने पूछा है कि मैम CUET में फॉर्म में PCM से भरने के लिए क्या ऑप्शन आता है? तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से अगर आप हो तो BSc आप जिस सब्जेक्ट के से करना चाहते हो वो सब्जेक्ट आप अपने दिमाग में सोच लेना। फॉर्म भरते वक्त आप सब्जेक्ट डालना, जैसे मान लो BSc मैथ्स आप करना चाहते हो, BSc मैथ्स आप डालना। उसके बाद कोई भी यूनिवर्सिटी पिक कर लेना, 3-4 यूनिवर्सिटी पिक कर लेना, जैसे BHU, DU, ठीक है। ये सारी यूनिवर्सिटी आप पिक कर लेना। उसके बाद आपको एक लाइन से सब्जेक्ट्स नजर आ जाएंगे। अच्छा, एक और डाउट मेरे दिमाग में है, किसी बच्चे ने मुझसे पूछा था कि मैम कॉलेज प्रेफरेंस से रिलेटेड, अभी वो डाउट सामने आएगा, अभी मैं आपको बताऊंगी डिटेल में उसको, ठीक है। कॉलेज प्रेफरेंस से रिलेटेड देखो, आप काउंसलिंग के टाइम पे प्रेफरेंस कॉलेज की देते हो, ना कि फॉर्म भरते टाइम, ठीक है। तो ये बात आप याद रखना। श्रद्धा ने मुझसे पूछा है कि दी मैं PCB की स्टूडेंट हूँ और मैंने फिजिक्स, इंग्लिश और जनरल टेस्ट सेलेक्ट किया है, तो आगे प्रॉब्लम होगा क्या? देखो, पीसीबी की स्टूडेंट हो आप, तो आपको पहले डिसाइड करना है आप कोर्स क्या करना चाहते हो। अगर आप बीए करना चाहते हो तो बीए के सब्जेक्ट्स आप देखोगे, जैसे आप बोल रहे हो कि इंग्लिश और जनरल टेस्ट आपने सेलेक्ट किया है, तो हो सकता है बीए में आपको एडमिशन मिल जाए, लेकिन आपको बीएससी में एडमिशन नहीं मिलेगा, क्योंकि बीएससी में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ही लगता है, ठीक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तो मस्ट है, और कुछ कॉलेज जनरल टेस्ट और आपके हिंदी इंग्लिश भी मांगते हैं, ठीक है। तो अगर आपने सिर्फ फिजिक्स, इंग्लिश और जनरल टेस्ट चूज किया है तो आप बीएससी नहीं कर पाओगे। ओके। तो आप पहले कोर्स डिसाइड कर लो, फिर आपको जो जिस भी यूनिवर्सिटी से करना है उस यूनिवर्सिटी को सेलेक्ट करो, नीचे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो भी मिलते हैं उन पे आप फॉर्म फिल करो, तभी आप एडमिशन के लिए एलिजिबल होगे। ओके। ओके श्रद्धा। आगे है आपका मोटू पतलू का भाई, कैसे कैसे नाम रखते हो आप लोग। इसमें पूछा गया है कि मैम मुझे कॉलेज से ग्रेजुएशन करना है, ओके, मेडिकल सब्जेक्ट क्या ये मैंडेटरी है मेरे लिए, प्लीज रिप्लाई। मेडिकल सब्जेक्ट जैसे कि आप आई थिंक आप पूछना चाहते हो बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, है ना। बायोलॉजी से अगर आपको बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी या किसी भी बायोलॉजी के फील्ड से अगर आपको एडमिशन चाहिए तो हाँ, CUT आपके लिए नेसेसरी है। कुछ प्राइवेट कॉलेज को छोड़ के CUT आपके लिए नेसेसरी है। ओके। नेक्स्ट हिमांशी ने पूछा है, हेलो मैम, गुड इवनिंग, सोल या NCWEB नॉन कॉलेज से UG करना है DU से, तो मुझे भी CUT का फॉर्म भरना पड़ेगा? नहीं हिमांशी, आपके लिए CUT का फॉर्म नेसेसरी नहीं है। CUT फॉर्म सोल के लिए अभी भी अप्लाई नहीं हुआ है, लेकिन आप अदर किसी भी यूनिवर्सिटी में चाहते हो तो आपको बिल्कुल देना पड़ेगा। ओके। तो सोल DU का ऐसा कॉलेज है जिसके लिए आपको CUT का एग्जाम नहीं देना पड़ता, डायरेक्ट एडमिशन उसमें होते हैं मेरिट बेस पे। नेक्स्ट वर्तिका प्रसाद ने मुझसे पूछा है, मैम CUT के थ्रू BSc नर्सिंग भी हो सकती है क्या? नहीं वर्तिका, CUT के थ्रू BSc नर्सिंग नहीं हो सकती। BSc नर्सिंग के लिए आपको नीट का एग्जाम देना पड़ेगा। ओके। ओके, विशाल भारती ने कहा थैंक यू मिस, थैंक यू, मोस्ट वेलकम बेटा। ओके, प्रियम राज ने कहा है, मैं केवल BHU से पॉलिटिकल साइंस लेना चाहता हूँ, क्या मैं डोमेन वाला सेक्शन छोड़ सकता हूँ? नहीं प्रियम, आप डोमेन सेक्शन नहीं छोड़ सकते। जो भी डोमेन सब्जेक्ट आपको सजेस्ट कर रहा है वो डोमेन सब्जेक्ट आपको भरने पड़ेंगे, प्रोसेस मैं पहले ही बता चुकी हूँ। ओके। नेक्स्ट खुशी ने कहा थैंक यू सो मच, मोस्ट वेलकम खुशी। एंड फाइट जस्ट बिगिन ने पूछा है मुझसे, मैम आई हैव पास्ड इन 2022 क्लास 12 PCM फ्रॉम CBSE बोर्ड। ओके, तो क्या मैं अब फॉर्म भर सकता हूँ CU2 की? बिल्कुल भर सकते हो, बिल्कुल भर सकते हो आप, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप किस भी ईयर में पास आउट हुए, पिछले ईयर पास आउट हुए, बिल्कुल आप भर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप चिंता मत करो, आप CUT का फॉर्म आराम से भरो जिस भी सब्जेक्ट से आपको चाहिए। ओके, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि 1 साल का गैप हो गया तो नहीं फिल कर सकते, ऐसी कोई बात नहीं है, आप फिल कर सकते हो। ओके। नेक्स्ट स्टार ग्रेमन ने पूछा है, मैम मैथ फिजिक्स हिंदी से क्या होगी? मैथ फिजिक्स हिंदी, देखो मैथ फिजिक्स से आप BSc में एडमिशन ले सकते हो, BSc मैथ्स या BSc फिजिक्स में आप एडमिशन ले सकते हो। आपको ये चेक करने के लिए मैंने जो प्रोसेस बताई वो आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। कोर्स सेलेक्ट करके, यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करके देखो जो उसमें क्या क्या कॉम्बिनेशन है, वो सब्जेक्ट्स आपको देना पड़ेगा, तभी आप किसी कॉलेज में एडमिशन के लिए एलिजिबल होगे, ठीक है। ओके।
मैम इसमें बीसीए का टॉप कॉलेज आता है, यस, बीआर जॉन, ओके, इस बीसीए के टॉप कॉलेज आते हैं इसमें। नेक्स्ट, पीजी की डेट भी एक्सटेंड हुई है क्या? साक्षी गुप्ता, पीजी की अभी एप्लीकेशन फॉर्म ही नहीं आएगी तो डेट क्या एक्सटेंड होगी, ठीक है। अभी एप्लीकेशन फॉर्म उसकी नहीं आई है, मार्च लास्ट तक पीजी की एप्लीकेशन फॉर्म्स आएंगी, ओके। नेक्स्ट, अभिषेक पटेल ने कहा है कि क्या सीयूटी एग्जाम देना जरूरी है, अगर देना चाहिए तो अगर नहीं देना चाहे तो क्या होगा? देखो अभिषेक पटेल, आपको अगर अपने मन चाहे कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आपको सीयूटी का एग्जाम देना पड़ेगा। अगर आप किसी भी प्राइवेट इरेगुलर कॉलेज से लेना चाहते हो, कई प्राइवेट आपको ज्यादा फीस देने पे, आप ज्यादा फीस देके काम चलाना चाहते हो अपना, तो बिल्कुल आप मत दो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। ये आपकी इच्छा के ऊपर है। आप अगर प्राइवेट कॉलेज से फीस एक्स्ट्रा देके करना चाहते हो तो कई प्राइवेट कॉलेज अवेलेबल कराते हैं आपको, या दिल्ली की सोल यूनिवर्सिटी भी अवेलेबल कराती है आपको, तो बिल्कुल आप वहां से भी कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कमेंट की तरफ। भास्कर शर्मा ने कहा है मैम सीयूटी के पेपर की प्रिपरेशन कैसे करें? सीयूटी के लिए मेनली आपको ट्वेल्थ की एनसीईआरटी पढ़नी होती है और कुछ हद तक 11th की एनसीईआरटी। आपको सिर्फ एनसीईआरटी प्रिपेयर कर लो, आपकी तैयार हो जाती है सीयूटी की प्रिपरेशन, ओके। और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लो, इतना एनफ है आपके लिए। अगर आप बीएससी कर रहे हो, बीएससी बायोलॉजी से, तो नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हो, ओके। वहां से बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। मोहम्मद मुजाहिद ने पूछा है कि तहे दिल से ओके, कहा है तहे दिल से शुक्रिया मैम, डीयू से बीए करना है लेकिन 12th में पीसीबी था, क्या मुझे आर्ट्स के पेपर भी चूज करने होंगे और साइंस के सब्जेक्ट के आधार पर बीए होगा, प्लीज हेल्प। देखो, अगर आपको बीए करना है, ठीक है, तो सिमिलर प्रोसेस है आपके लिए। आप जब फॉर्म भरने जाओगे, ठीक है, फॉर्म भरते वक्त आप कोर्स बीए सेलेक्ट कर लेना, और जिस भी यूनिवर्सिटी से आपको करना है वो यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर लेना। अपने आप आपको सब्जेक्ट दिखा देगा कि ये सब्जेक्ट आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा, ठीक है। तो उस सब्जेक्ट में आप फॉर्म फिल करके चले आना, ओके। आगे, पूजा रानी ने कहा है कि मैम एप्लीकेशन फॉर्म में करेक्शन करना है, वो कैसे करें, प्लीज हेल्प। जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे, ठीक है, फर्स्ट एप्लीकेशन फॉर्म 3 स्टेप में ये प्रोसेस होती है। फी पेमेंट के पहले आप एडिट कर सकते हो, फी पेमेंट के बाद आप एडिट नहीं कर सकते, ठीक है। पहला पेज जब आप भरोगे, उसके बाद दूसरे पेज पे जब आप जाओगे तो आपसे कंफर्म पूछता है, कि कंफर्मेशन पूछता है कि आपने कुछ गलती तो नहीं कर दी। अगर आप एडिट करना चाहते हैं तो वहीं से कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपने फीस पेमेंट करके सब कुछ सबमिट कर दिया है तो करेक्शन डेट का वेट करो, उसके बाद ही आप करेक्ट कर पाओगे, ओके। यानी 30 मार्च के बाद जब करेक्शन डेट आएगी, अप्रैल में लगभग आएगी करेक्शन डेट, अप्रैल फर्स्ट वीक में, तब आप करेक्शन कर सकते हो, ओके पूजा। नेक्स्ट, वंदना दावर ने पूछा है मुझसे, मैम मेरे पास कॉमर्स है लेकिन मुझे लॉ करना है, तो मुझे डोमेन में क्या सब्जेक्ट लेने चाहिए? तो बेटा, डोमेन सब्जेक्ट मैंने अभी अभी आपको बार बार क्लियर कर दिया है, और मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी बना दिया इस पे, ऊपर आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा, उसको जाके देख लो, ओके। और अमितेश सिंगर ने पूछा है कि बीएससी के अलावा कुछ और नहीं कर सकते? बीएससी के अलावा कुछ भी आप कर सकते हो सीयूटी फॉर्म के थ्रू, बीए, बीकॉम, ठीक है। आप कुछ भी कर सकते हो, जो भी आप, कोई भी अंडर ग्रेजुएशन कोर्स आप कर सकते हो, एक्सेप्ट मेडिकल कोर्सेज, जैसे एमबीबीएस वगैरह आप नहीं कर सकते, पर नॉर्मल ग्रेजुएशन कोर्स आप सीयूटी के थ्रू कर सकते हो, ओके। इट्स ओन गाजीपुर ने पूछा है मुझसे, इन सीयूटी देयर इज ऑप्शन ऑफ एडिंग यूनिवर्सिटी प्रेफरेंस, आई वांट टू आस्क दैट इफ वी गॉट मार्क्स मोर देन कट ऑफ एनी स्पेसिफिक कोर्स। हाँ, मैं आपके ही कमेंट का वेट कर रही थी, मुझे यही चीज डिटेल में बतानी थी। देखो, इसको 2 लोगों ने पूछा है ना, मैं उनका भी नाम ले लेती हूँ। राज परमार ने भी पूछा था कि मेरा सेम डाउट है, ठीक है। तो राज परमार और इट इज ओन गाजीपुर, आप दोनों का डाउट मैं अच्छे से क्लियर कर देती हूँ। देखो, आप जब फॉर्म फिल कर रहे होगे तो आपको कुछ यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है, ठीक है। जितनी भी आप यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करोगे उसमें आप एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। जितनी भी आपने यूनिवर्सिटी सेलेक्ट की है, ठीक है, उसमें आप एडमिशन ले सकते हो। और ऐसा कुछ नहीं है कि आपने पहले बीएचयू सेलेक्ट किया, बाद में डीयू सेलेक्ट किया, लेकिन डीयू की कट ऑफ ज्यादा है और वहां तक आपका पहुंच रहा है तो आप डीयू में एडमिशन नहीं ले सकते, ऐसा कुछ नहीं है। काउंसलिंग के टाइम पे आपको प्रायोरिटी डिसाइड करनी होती है, ना कि फॉर्म भरने के टाइम पे। फॉर्म भरने के टाइम पे बस आप इतना कर रहे हो कि इन कॉलेज के लिए आप फॉर्म भर रहे हो, ठीक है। मान लो आपने 5 ही कॉलेज चूज किए, मान लो आपने मान लो आपने 2 कॉलेज चूज किए, डीयू और बीएचयू, 2 ही कॉलेज आपने चूज किए, और फॉर्म फिलअप करके सब्जेक्ट भर के आपने एग्जाम दे के चले आए।
तो आप कहोगे मैम सिर्फ DU BHU में हमारा एडमिशन होगा और किसी में नहीं ले सकते? ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो। बस आपको सब्जेक्ट मैच कराना होगा। मान लो आप BHU में आपने BHU के लिए आपने सब्जेक्ट दिया है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ठीक है? DU के लिए आपने दिया है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश भी आपने दे दिया है। तो ये 4 पेपर आपने दिए हैं। तो किसी भी कॉलेज में अगर आपको BSc से ये 4 पेपर 4 पेपर मैंडेटरी होंगे, तो उस कॉलेज में जाके आप एडमिशन ले सकते हो। ये काउंसलिंग के टाइम पे डिसाइड होता है कि आपकी प्रेफ़रेंस क्या है, ठीक है? ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म के टाइम पे आपको डिसीज़न नहीं लेना है। आप एग्ज़ाम दे दो, आपका रिज़ल्ट आ जाएगा, अपने मार्क्स के हिसाब से कॉलेज डिसाइड करके आप कोई भी कॉलेज चूज़ कर सकते हो, ठीक है? बस ये देखना पड़ेगा आपको कि उस कॉलेज में जो भी आपने सब्जेक्ट दिए हैं, वो सब्जेक्ट वैलिड है कि नहीं है। बस इतनी सी बात है। आपको कॉलेज प्रेफ़रेंस में कुछ भी अभी डिसाइड करने की ज़रूरत नहीं है। आपको जितने कॉलेज भरने हैं भर दो, प्रेफ़रेंस अभी आपको डिसाइड नहीं करना है, ठीक है? आई होप आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा। अम, राज परमार एंड इट्स ओन गाजी, ओके, इट्स ओन गाजीपुर। अगर फिर भी आपका ये डाउट रह जाता है तो आप मुझे बताना, मैं इसमें फिर से एक वीडियो बना दूँगी इससे रिलेटेड, ओके? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट डाउट की तरफ। शिफा रोज भी पूछ रही हैं कि या एक्सटेंशन की डेट क्या ये सच में रियल है? हाँ शिफा, रियल है ये एक्सटेंशन की डेट। आपके 30 तारीख तक फॉर्म एक्सटेंड हो चुके हैं। नेक्स्ट नीरज गुप्ता ने कहा है गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग बेटा। एंड अभिषेक कुमार ने ओके, तो जितने भी डाउट्स इस पर्टिकुलर वीडियो पे मुझे कमेंट्स में मिले थे, मैंने उसको सॉल्व कर दिया है। अब मैं दूसरे वीडियोस के डाउट की तरफ बढ़ती हूँ, ठीक है? आपने इस वीडियो में एक डाउट पूछा था, राज परमार ने फिर से वही डाउट पूछा था मुझसे। तो बेटा मुझे आई थिंक आपका ये डाउट क्लियर हो गया है राज, कि आपको कॉलेज प्रेफरेंस से रिलेटेड आपको कोर्स और जो भी कॉलेज आप सेलेक्ट किए हो उसमें से किसी भी कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हो, चाहे आपने पहले पे कोई भी चूज किया हो, ठीक है? काउंसलिंग के टाइम पे प्रेफरेंस आप डिसाइड करते हो, फॉर्म भरते वक्त नहीं, ओके? फिर भी आपका ये डाउट रह गया है तो मुझसे फिर से आप पूछ लेना, मैं फिर से आपको इस पे डिटेल वीडियो प्रोवाइड कर दूंगी, ओके राज परमार? ओके, आगे बढ़ते हैं। वर्तिका प्रसाद ने पूछा है कि मैम मुझे एक ही सब्जेक्ट बायोटेक्नोलॉजी से करना है और हिंदी मीडियम से करना है, तो कौन-कौन सा पेपर सेलेक्ट करना पड़ेगा? वर्तिका देखो, आपको अगर बायोटेक्नोलॉजी करना है, ठीक है, BSc बायोटेक्नोलॉजी करनी है, तो आप फॉर्म भरते वक्त BSc बायोटेक्नोलॉजी कोर्स डालोगे और कोई भी यूनिवर्सिटी पिक कर लेना। उसके बाद जो भी सब्जेक्ट आपको नीचे दिखाए उन सब में आपको एग्जाम देना पड़ेगा, ठीक है? तभी आप एडमिशन ले सकते हो। और बायोटेक्नोलॉजी का सब्जेक्ट मैं खुद भी बता देती हूँ, मुझे याद भी है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स का भी पेपर कई सारी यूनिवर्सिटीज मांगती हैं, और एक लैंग्वेज का पेपर, ठीक है? हिंदी या इंग्लिश कोई भी लैंग्वेज आप दे सकते हो। और जिस भी मीडियम से आपको एग्जाम देना है वो मीडियम सेलेक्ट करने का भी ऑप्शन आता है, हिंदी मीडियम चाहे इंग्लिश मीडियम, आप किसी से भी एग्जाम दे सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है वर्तिका? तो इस वीडियो पे मेरे पास इतने ही कमेंट्स थे, और अगले वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। अगला वीडियो है CUET, ये वाला रियल और फेक। तो इसमें कैवल्या जयपुरा ने मुझसे पूछा है कि आई हैव फिजिकल एजुकेशन इन 12th बट आई हैव टू डू BTech इन CSE, so will a university reject my form by seeing that I have after having physical in 12th I have given exam and selected course according to CSE? आपका क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आया। क्लास 12th में फिजिकल एजुकेशन सिर्फ एक ही सब्जेक्ट तो आपका नहीं होगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ये भी तो सब्जेक्ट्स होंगे आपके। अगर मैथ्स है आपका सब्जेक्ट, मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कैवल्या, मैथ से अगर आपके 12th में एक भी सब्जेक्ट अगर मैथ है, ठीक है, मैथ्स का सब्जेक्ट है, तभी आप BTech कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हो, अदरवाइज नहीं ले सकते, ठीक है? तो आपका मैथ सब्जेक्ट होना मैंडेटरी है, ओके कैवल्या? नेक्स्ट राज परमार ने कहा है इन CET, ओके, यहाँ पे भी उन्होंने पूछा है। आई एम सॉरी बेटा, मुझे रिप्लाई करने में थोड़ा देर हो गई आपको, आपने कई बार इसके लिए परेशान हुए, पर आई होप अब आपका डाउट क्लियर हो गया है, ओके? नेक्स्ट कैवलिया जयपुरा ने कहा है फिर से, CUET कैन वी टेक एडमिशन इन दोज यूनिवर्सिटी विच वी डिडंट सेलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ एग्जाम, और वी आर अलाउड टू टेक एडमिशन ओनली इन दोज यूनिवर्सिटी विच आर सेलेक्टेड? कैवल्या, आप किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हो। मान लो आपने 4 ही यूनिवर्सिटी सेलेक्ट की हैं, पर कोई और भी यूनिवर्सिटी इन्हीं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पे आपको एडमिशन प्रोवाइड कर रही है, तो आप बिल्कुल उस यूनिवर्सिटी में भी अप्लाई कर सकते हो। बस आपको ये देखना होगा कि जो भी यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर रहे हो, उसके सब्जेक्ट्स में आपने पेपर दिया है कि नहीं दिया है। मान लो इस यूनिवर्सिटी ने आपको कहा है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का पेपर होना ही होना चाहिए,
तो आपको ये तीनों पेपर देने पड़ेंगे, तभी आप इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। तो आपने जो चूज किया उससे कोई मतलब नहीं है, बस आपके पेपर कौन कौन से दिए हैं उससे आपको मतलब है। सब्जेक्ट आपने कौन कौन सा चूज किया है, उस सब्जेक्ट को जितनी भी यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट करती होंगे उन सब में आप एडमिशन ले सकते हो, ओके। उन सब में से किसी में भी एडमिशन ले सकते हो आप, ओके कैवल्या। तो इस वाले वीडियो से रिलेटेड भी डाउट मैंने क्लियर कर दिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ। ये रेडियोलॉजी और रेडियोथेरेपी पे मैंने जो वीडियो बनाया था, इसमें भी कई लोगों ने डाउट्स पूछा था, उसको भी मैं क्लियर कर देती हूँ। सृष्टि ने कहा है थैंक यू सो मच बेस्ट यूट्यूब चैनल, थैंक यू सृष्टि। मैम मेक अ वीडियो अबाउट एनडीए। शैलेश, एनडीए पे एक सेपरेट वीडियो मैं आपके लिए बना दूंगी। विराट ने कहा है थैंक यू सो मच मैम, मोस्ट वेलकम विराट। गोलू यादव ने कहा है कि मैम मेक अ वीडियो अबाउट साइंटिफिक असिस्टेंट। ओके गोलू, आपको आज और कल शायद आपको इस पे वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। अभी उसमें टाइम है। उसके लिए भी आपको साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए भी आपको बीएससी करनी पड़ती है पहले, तो बेस्ट है कि आप अच्छे कॉलेजेस से बीएससी करो गोलू, ओके। फर्स्टली आप बीएससी करो, फिर एमएससी करो, उसके बाद साइंटिफिक असिस्टेंट आप बन सकते हो। तो इसके लिए भी आपको सीयूटी एग्जाम देना पड़ेगा बीएससी अच्छे कॉलेज से करने के लिए, तभी आपको एक अच्छी गाइडेंस मिलेगी, ओके। नेक्स्ट विराट कुमार ने बोला है कि मैम प्लीज मेक अ वीडियो ऑन डायरेक्ट एडमिशन। ओके विराट, डायरेक्ट एडमिशन के फॉर्म अभी आने में देरी है, मैं उसके लिए आराम से आपके लिए वीडियो अपलोड कर दूंगी टाइम पे, ओके। ओके, इस वीडियो के सारे डाउट्स मैंने क्लियर कर दिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ। सीपी नेट से रिलेटेड जो मैंने वीडियो बनाया था उसके डाउट्स क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। बस ये एक लास्ट वीडियो बचा है जिसके डाउट मैं क्लियर करने जा रही हूँ। तो इसमें थैंक यू मैम, ओके। सबने थैंक यू बोला है, मोस्ट वेलकम बेटा। प्रमोद कुमार ने कहा है कि मैम जीएनएम कोर्स का फॉर्म कब निकलेगा। जीएनएम अगर आप यूपी से करना चाहते हो, वैसे यूपी से ही मोस्ट लोग करते हैं, यूपी से करना चाहते हो तो आपको सीपी नेट का एग्जाम देना पड़ेगा, या फिर आप नीट का एग्जाम दे दो, उसके थ्रू आप एडमिशन ले सकते हो जीएनएम में। डायरेक्ट एडमिशन भी कुछ कॉलेज में अलाउड है, पर अभी डायरेक्ट एडमिशन के फॉर्म्स नहीं निकले हैं, तो मैं अभी आपको बता नहीं सकती उससे रिलेटेड। हमेशा कुछ ना कुछ चेंजेस आते रह रहे हैं, तो बेहतर यही है कि आप एग्जाम के थ्रू एडमिशन लो। डायरेक्ट एडमिशन ज्यादातर अब कैंसिल किए जा रहे हैं, और ज्यादातर एडमिशन अब एग्जाम बेस किया जा रहा है, ठीक है। तो बेटर यही होगा कि आप सीपी नेट का और आप नीट का फॉर्म भर के जीएनएम बीएससी नर्सिंग के थ्रू जीएनएम एएनएम में एडमिशन लो, ओके। ठीक है प्रमोद, तो आई होप आप सबके डाउट्स क्लियर हो चुके हैं। फिर भी आपका कोई डाउट रह जाता है किसी भी चीज से रिलेटेड, तो आप मुझे बिल्कुल बताओ, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करूंगी, ओके। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। नेक्स्ट वीडियो मैं जल्दी आपके लिए अपलोड करूंगी, और आपका कोई भी डाउट है मैं जल्द से जल्द उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। तो कमेंट बॉक्स हमेशा आपके लिए ओपन है, आप उसमें बोल सकते हो, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।